दुनिया का कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं अपने पिता के इस मेहनत को ताक पे रख कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वह नहीं जान पाते कि हम जिस पिता के मेहनत को दरकिनार कर रहे हैं, उसी दिन दरकिनार करने की वजह से हमें एक दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक लड़की अपनी ज़िंदगी इस तरह जी रही होती है, लेकिन वह अपने पिता के मेहनत को ताक पे रख देती है, जिसकी वजह से वह इस तरह दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब पुलिस मेंटली इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है, तो पुलिस के भी पसीने छूटना भी शुरू हो जाते हैं और वह पुलिस जो होती है इस घटना को छानबीन करते करते 5 साल का वक्त निकाल देती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। वह भी सोचने लग जाते हैं कि यह लड़की जो कदम उठा बैठी थी, यह बिल्कुल इसके विपरीत ही हुआ। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला लगता है कोरबा ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है कोरामुंडा थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है शारदा विहार। और शारदा विहार के रहने वाले होते हैं मोहम्मद मानी के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी बेटी जो होती है शबनम, जिसकी जो होती है अभी तक भी वैसे उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन वह जो ज़िंदगी है वह अपनी ज़िंदगी को एक शादीशुदा पति के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही है। और उसी की छोटी बहन होती है सलमा सुल्ताना की, जिसकी उम्र होती है अभी के वक्त 30 साल। और उसी का एक भाई होता है जिसका नाम होता है सुलेमान जो होता है अपनी दोनों बहनों के साथ अपने ही घर में काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा होता है। अब जो होती है सलमा सुल्तान हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद वह जो होती है एक न्यूज़ की दुनिया में इस तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगती है कि वह अपने ही इलाके में सिटी न्यूज़ में पूरी तरह से उसका न्यूज़ जो होता है चर्चा पूरी तरह से छा गया था। और इसी न्यूज़ के चर्चे की वजह से उसका जो सलमा सुल्तान थी उसका काफ़ी उस एरिया में जाना पहचाना नाम भी हो गया था। अब उसी की वजह से उसके माता पिता और उसके जो भाई थे सब उसके ही इसी न्यूज़ की बदौलत उनका भी नाम इस इलाके में हुआ था। धीरे धीरे सलमा सुल्ताना का जो ज़िंदगी होता है काफ़ी अच्छे से बीतने लग जाता है। इसी बीच न्यूज़ सिटी के जो हेड मास्टर होते हैं उन्हीं की बदौलत जो होता है सलमा सुल्ताना इस तरह आगे बढ़ गई थी कि उन्हीं की वजह से एक दिन वहाँ के हेड मैनेजर जो होते हैं उसी समय सलमा सुल्ताना से कह देते हैं, इसी इलाके का रहने वाला है मधुर शाह, जिसकी उम्र है 30 साल, और उसी का तुम्हें जो है इंटरव्यू लेना है। वह जो होता है एक जिम कंपनी चला रखा है, जिस जिम कंपनी का नाम होता है श्री गंगा, इसी इलाके में है। तुम्हें उसका जाकर इंटरव्यू से जैसे सलमा सुल्ताना इस बात को सुनती है, तुरंत ही अपनी मैनेजर की बात मान लेती है। सलमा सुल्ताना जो होती है वह जाकर मधुर शाह से अगले दिन इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। उस इंटरव्यू लेने की वजह जो होता है सबसे बड़ा मधुर शाह जो होते काफ़ी नाम हुआ था उस इलाके में। इनका ज़्यादा नाम होने की वजह से मधुर शाह को सब लोग एक उसी जिम और उनके जो है इस नाम से जाना भी जाता था। धीरे धीरे जब उस न्यूज़ एंकर के द्वारा इस समय जो है मधुर शाह का इंटरव्यू लिया गया था, तो मधुर शाह का जो इंटरव्यू था वह पूरे इलाकों में चर्चा आ गया था, वह काफ़ी वायरल भी हो गया था। अब इसकी वजह जो होता है जब से मधुर शाह इस बात को सुनते हैं तो मधुर शाह तुरंत ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। और खुश होने की उनकी सबसे बड़ी वजह जो बनी थी कि जब वह इंटरव्यू उस समय जो होती है सलमा सुल्ताना मधुर शाह का इंटरव्यू ले रही थी, तो जो होते हैं मधुर शाह सलमा सुल्ताना को देखकर अपना दिल ही दे बैठते हैं। इसकी वजह से तुरंत ही मौका भी पा जाते हैं। मधुर शाह फ़ोन करके उससे यह बात बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे ही वजह से हमारा इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया है, इसके वजह से हम काफ़ी तुम्हारे ऊपर खुश हैं और हम सोचते हैं क्यों ना चलें हम एक होटल में 1 कप चाय पिया जाए। और जैसे ही यह बात सुनती है सलमा सुल्ताना, तुरंत ही वह उस समय यह बात जाकर अपने मैनेजर के सामने रख देती है, जिसके बाद मैनेजर जो होते हैं तुरंत ही सलमा सुल्ताना को उस मालिक से मिलने के लिए पूरा जो परमिशन दे देते हैं। अब सलमा सुल्ताना जो होती है उनके बात को नहीं पकड़ पाई थी, सलमा सुल्ताना जाती है, वह जाकर मधुर शाह से मिलती है। मधुर शाह ऐसे ही सलमा सुल्ताना जो है मधुर शाह के सामने जो हो जाती है, जाने के बाद उसी होटल में काफ़ी अच्छे से चाय पीते हैं। दोनों आपस में मिलकर काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी मीठी बातें करने के बाद उनका जो होता है वहीं पर एक दूसरे का दिल देना ही शुरू हो जाता है। इनका मुलाकात जो होता है एक ना एक दिन बढ़ना भी ऐसे लगता है कि इन दोनों का मुलाकात ऐसे बढ़ने लगता है कि उस समय जो होती है सलमा सुल्ताना अपने ही घर से लगभग 2 से 3 दिन के लिए गायब रहती थी।
अब इसी की वजह से जो सलमा सुल्ताना के जो पिता होते हैं मोहम्मद मानी, जब इस चीज़ से सलमा सुल्ताना से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आई, तो सलमा सुल्ताना कहने लग जाती है कि पिताजी अभी हम जो है किसी अर्जेंट काम से न्यू अंगर के लिए बाहर गए थे, लेकिन हमने पूरा रात जो होता है अपनी एक सहेली के यहाँ पूरी रात बिताई है। जब 2 दिन का वक्त गुजर जाता, जब सलमा अपनी पिता से यह बात बोल देती, उसके पिता भी सलमा की बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं झूठ बोलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। यही एक दिन झूठ जो होता है सलमा के सामने काफ़ी भारी सा पड़ जाता है। सलमा सुल्ताना जो होती है, सलमा सुल्ताना 21 अक्टूबर 2018 का दिन होता है। अब उसी बीच जो होता है वह सलमा सुल्ताना अपने पिता से यह बोल के चली जाती है कि अभी आज हम लंबे टूर पे जा रहे हैं, हमें टाइम भी लग सकता है। सलमा सुल्ताना जो होती है वह निकल भी जाती है, लेकिन शाम का टाइम हो जाता है, सलमा सुल्ताना घर नहीं आती। घर ना आने पाने की वजह से सलमा सुल्ताना के जो पिता होते हैं मोहम्मद मानी, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सलमा सुल्ताना की वजह से। अब तुरंत ही परेशानी की वजह से उसका जो है उसके जितने भी दोस्त थे उनके पास फ़ोन करते हैं, लेकिन सलमा सुल्ताना का कोई खबर भी नहीं आता। पूरी रात जो होता है वह अपने बड़े बेटे जिसका नाम होता है सुलेमान के साथ मिलकर वहाँ के इलाकों में जाकर वह जो होते हैं सलमा सुल्ताना का भी तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर सलमा सुल्ताना का पता भी नहीं चलता। अब सुबह का जैसे ही टाइम होता है वह सोचते हैं क्यों ना हम थाने जाएं, लेकिन सुबह के टाइम जैसे ही होने के बाद तुरंत ही जैसे निकलने की तैयारी करने लगते हैं, उसी बीच उनका एक स्कूटी जो होता है सलमा सुल्ताना का स्कूटी लिए हुए एक व्यक्ति घर आता है और वह जाकर उस समय सलमा सुल्ताना के पिता मोहम्मद मानी से बोलने लग जाता है कि मधुर साहू ने यह स्कूटी भिजवाया है, क्योंकि वह जो होती है सलमा सुल्ताना महाराष्ट्र के ही पुणे में एक जो है जॉब के लिए गई, वहाँ इंटरव्यू अच्छे से दे रही, वहाँ पर लगने के बाद उसका जो है न्यूज़ का जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे से चलने लगेगा। अब उसके पिता जो होते हैं उसके पिता को इस बात की जानकारी थी कि हमारी बेटी अगर जाती है 2-3 दिन से ज़्यादा वह कहीं टिकती भी नहीं है। अब उधर जो होते हैं उस समय सलमा सुल्ताना के जो पिता होते हैं मोहम्मद मानी यह मान के बैठ जाते हैं कि हमारी बेटी हो सकती है वह ठहर भी गई हो। अब इसी वजह से धीरे धीरे 3 दिन का वक्त बीत जाता है। 3 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी सलमा सुल्ताना के जो पिता होते हैं वह अपने बेटी के मोबाइल नंबर पर भी कॉल भी नहीं करते कि देख लिया जाए कि हमारी बेटी इस समय है कहाँ, या उससे पूछ भी लें, क्योंकि सलमा सुल्ताना जो होती है पहले अपने पिता से बात करके आप बोल दी थी कि अगर हमारे पास आप फ़ोन करते हैं तो अगर एक बार हम फ़ोन नहीं उठाते तो समझ लेना हम काफ़ी व्यस्त हैं। अब इसकी वजह से अब जो होते हैं सलमा सुल्ताना के जो पिता होते हैं मोहम्मद मानी इसी बात को लेकर वह फ़ोन दोबारा करते नहीं। धीरे धीरे 4 दिन का वक्त बीत जाता है, 4 से 5 दिन का वक्त बीत जाता है, पूरे महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन सलमा सुल्ताना जो होती है घर लौट के वापस भी नहीं आती। और ऐसे ऐसे बीतते बीतते लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी जो होते हैं मोहम्मद मानी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि ख़राब होने की वजह से वह जो होते हैं 20 जनवरी 2019 को हुई इस दुनिया को छोड़ के चले आते हैं। अब उनके जो रिश्तेदार थे मोहम्मद मानी की सभी लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनके जो है बॉडी को वहीं पर रखते हैं। वह सोचने लगते हैं कि इनकी बेटी जो होती है सलमा सुल्ताना कहीं गई होगी और इस खबर को सुनते ही तुरंत ही वापस आ जाएं। घंटों वेट करते हैं, लेकिन सलमा सुल्ताना अपने पिता के बॉडी को देखने के लिए नहीं आती। जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो लोग समझ जाते हैं इनकी बेटी जो है बिना बताए इस घर से चली गई है। तो उसी समय उसी में से एक जो होते हैं उनका एक खास रिश्तेदार होता है पूछ लेता है, उसी समय जो होता है सुलेमान से पूछ लेता है कि तुम्हारी बहन गई कहाँ। तो वह बताने लग जाता है कि हमारी बहन महाराष्ट्र में पुणे में ही वहाँ पर एक जॉब के लिए गई है, लेकिन जो है तक 3 महीने का वक्त बीत गया है, ना ही उसका कोई फ़ोन आया, ना ही उसको पता चला। तभी वह रिश्तेदार जो होते हैं उसी समय सुलेमान से कह देते हैं कि तुम्हारी ही बहन के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी लड़की हो तो वह बिना अपने पिता से बात करे नहीं रह सकती। अब जैसे सुलेमान इस बात को सुनता है तो उसके मन में काफ़ी ऐसा बात बैठ जाता है जिसकी वजह से उसको शंका भी होने लगता है कि हमारी बहन के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। इस समय उस रिश्तेदार की बात सुनने के बाद कूरा मुंडे के थाने में पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने बहन के गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब दर्ज करवाने के बाद जो पुलिस होती है तुरंत ही वह उस समय जैसे ही मामले को सुनती है काफ़ी हैरान हो जाती है। वह कहने लगती है कि आखिर 3 महीने से तुम क्या कर रहे थे। तो सुलेमान जो होता है वह उस समय पुलिस के सामने कह देता है कि साहब हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, हमने सोचा था कि हमारी बहन कहीं न कहीं रुक गई होगी, क्योंकि उसका अच्छा खासा जॉब लग गया था, हो सकता है वहीं पर जॉब कर रही होगी। अब इसकी वजह से तुरंत ही गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद सुलेमान अपने घर चले जाता है, लेकिन पुलिस जो होती है इस मामले को काफ़ी ठंडा लेना शुरू कर देती है। ठंडे लेने की वजह से यह मामला जो होता है पूरी तरह से एक ठंडे बक्से में चला गया था। ना ही उस समय सलमा सुल्तान का कहीं अता पता लगा, ना दोबारा कहीं घर लौट के आ पाई, जिसकी वजह से सलमा सुल्तान का जो भाई था सुलेमान
वह कई बार पुलिस थाने की चक्कर लगा कर वह अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते काफ़ी थक से गया था। और यह जो होता है धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते ऐसे ही 5 साल का वक्त गुजर गया था। तभी वहाँ जो पूरा मुंडा के थाने में 2023 में ही एक नए IPS अफसर की तैनाती होती है, जिनका नाम होता है रविंसन गुड़िया। वह शख्स होती हैं कि जो है उनके नाम सुनते से अच्छे ऐसे कैदी भी कांपने लग जाते हैं। उसी समय जैसे ही रविंसन गुड़िया वह तुरंत ही पुरानी फाइल पलट के देख रहे थे तो उनके सामने उसी समय सलमा सुल्तान का गुमशुदा का जो फाइल होता है उन्हीं के सामने आ जाता है। उस फाइल को पूरी बारीकी से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद और इस फाइल को जैसे ही वहाँ के लोगों को यह सूचना देते हैं कि इस फाइल के बारे में, इस लड़की के बारे में जानकारी दी जाए। गुड़िया को जैसे इस बारे में पता लगती है कि सलमा सुल्ताना जो होती है यह जो होती है 21 अक्टूबर 2018 से गुमशुदा है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब तुरंत ही अब जो होते हैं रविंसन गुड़िया इस घटना की पूरी सबसे पहले बारीकी से जांच करने के लिए अब जो होती है सलमा सुल्ताना की ही भाई सुलेमान को बुलाते हैं। सुलेमान से जब पूछते हैं बारीकी से तो पुलिस जो होती है उसी समय अब इस मामले को पुलिस जो होती है सबसे बारीकी से भी जाँच करना शुरू कर देती है। तभी सलमा सुल्ताना के जितने भी उसके इंस्टाग्राम और जो होते हैं फेसबुक और जितने भी फाइल थे सभी फाइल को पुलिस खोल के देखती है। तभी पता चलता है लगभग 4.5 साल का वक्त बीत गया है, आज तक कभी भी उसके फाइल पर कभी कोई वीडियो भी डाउनलोड नहीं हुआ है। पुलिस तुरंत ही शक्का पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि सलमा सुल्तान लगता है इस दुनिया में है ही नहीं या उसके साथ कुछ कांड हो गया है। पुलिस जैसे ही अब सुलेमान से आप पूछने लग जाती है कि तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, तो सुलेमान बताने लगता है कि साहब हमारी बहन जो होती है वह महाराष्ट्र के ही पुणे में किसी काम के लिए गई थी और यहाँ का जो मैनेजर होता है मधुर शाह के ही कहने पर गई थी। पुलिस तुरंत ही मधुर शाह के ही पास जाती है। पता चलता मधुर शाह जो है वह तो है ही नहीं, वह कहीं और अपना देख रेख कर रहा है। अब इसकी वजह से पुलिस तुरंत ही जैसे ही समझती है कि इस बारीकी से भी छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस जो होती है उस जगह पर जाती है जहां पर महाराष्ट्र का पुणे का वह जगह बताया गया था। पुलिस जैसी पता करती है वहां का लोकेशन किसी के थ्रू, तो पुलिस को यह पता चलता है सलमा सुल्तान का जो लास्ट लोकेशन होता है सलमा सुल्तान के मोबाइल नंबर के साथ सविता का मोबाइल नंबर एक लोकेशन भी दिखा रहा होता है। पुलिस तुरंत ही अब जाती है उस सविता से मिलने के लिए। सविता को पुलिस उसके ही घर पाती है। सविता को भी पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद सविता को जैसे पुलिस थाने लाती है पुलिस, तो उससे जो है पुलिस काफ़ी कड़ाई से जब पेश आती है तो सविता जो होती है पुलिस के सामने एक भीगी बिल्ली बन गई थी। पुलिस के सामने ऐसा ही एक सच्चाई कबूल देती है, जिसकी वजह से सच्चाई कबूलते वक्त वह जो होता है तुरंत ही कोमल का नाम ले लेती है। वह बताने लग जाती है कि वह कहती है कि साहब हम जो होते हैं मधुर शाह के ही हम दोनों घर में नौकरी करते थे, लेकिन उसी वक्त जो होती है वह उनके घर एक रात वह लड़की आई थी सलमा सुल्ताना, लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसको ही इस दुनिया से हटा दिया था। पुलिस तुरंत ही जैसे इस बिना पर सबूत सुनती है। सुनने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। असल में ठीक आज से 5 साल पहले 2018 का जब वह इन दोनों का जो रिश्ता होता है उस समय मधुर शाह और सलमा सुल्तान का जो रिश्ता होता है, इसी बीच इन दोनों के बीच एक डील तय हुई थी। इन दोनों ने जो होता है उसी समय जो होता है सलमा सुल्ताना और जो होता है उस समय मधुर शाह ने मिलकर यूनियन बैंक से ही 7.5 लाख का लोन लिया था और इस लोन को भरने की जो जिम्मेदारी होती है वह मधुर शाह ने उठा रखी थी। लेकिन मधुर शाह जो होता है इस लोन को भी चुकता भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब जो होती है सलमा सुल्तान उस समय मधुर शाह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर चुकी थी, क्योंकि मधुर शाह ने सलमा सुल्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि हम तुम्हारे सामने जब यह लोन भर लेंगे तो तुम्हारे साथ शादी ज़रूर करेंगे। और लेकिन उसी भी सलमा सुल्तान जो होती है सलमा सुल्तान मधुर शाह के ऊपर विश्वास नहीं करती, क्योंकि मधुर शाह का जो आए दिन उसका जो चेहरा होता है उसका रंग रूप तौर तरीके बदलना शुरू हो जाते हैं। सलमा सुल्तान जब इस बात को भनक पाती है तो इसी बात को भनक लिए वह जो होती है उस समय सलमा सुल्तान जो होती है वह मधुर शाह के ऊपर शादी के लिए काफ़ी सारा दबाव मानना शुरू कर देती है, जिसके बाद सलमा सुल्तान के इस दबाव की वजह से मधुर शाह जो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जो होता है उस समय जैसे ही उस समय सलमा सुल्तान के कानों के या थ्रू सच्चाई पहुंच जाती है कि यह जो मधुर शाह जो होता है असल में जो इसका मेन रूप है यह एक शादीशुदा आदमी भी है। अब इसकी दुनिया इसकी ज़िंदगी में अनेकों लड़कियां आके चली गईं। लगभग 100 से ज़्यादा लड़की ऐसे आई जो इसकी ज़िंदगी में ऐसे ही पिस रही थी और उन्होंने पीस दिया है। अब जैसे इस चीज़ की खबर आज होती सलमा सुल्तान पाती है, सलमा सुल्तान पाने के बाद उसका दिमाग तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तभी वह जो होती सलमा सुल्तान उसी समय यानी कि 21 अक्टूबर 2018 का दिन होता है।
सलमा सुल्तान जैसे ही उसके ही ऑफिस पहुंचती है, मधुर शाह के पास पहुंचती है, तो मधुर शाह के सामने तुरंत ही वह शादी का प्रपोज करने लगती है, जिसकी वजह से मधुर शाह जो होता है उस समय कह देता है कि हमारी ज़िंदगी में दूसरी लड़की आ गई है, तुम किसी और लड़के की तलाश कर लो। सलमा सुल्तान जैसे ही सुनती है तुरंत ही वह भन्ना जाती है। और इसी भन्नाने के चक्कर में सलमा सुल्तान जो होती है उसी समय मधुर शाह को धमकी देने हुए शब्दों में कहने लग जाती है कि अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगे तब हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, और भिजवाने के बाद तुम ज़िंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। अब जैसे ही मधुर शाह जो होता है इस लफ्ज़ को सुनता है तुरंत ही वह उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है। वह सोचने लग जाता है कि हमें इस लड़की की वजह से जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब मधुर शाह जो होता है उसी समय एक ऐसा फैसला ले लेता है कि उसी फैसले के तहत जो होता है वह उस ऐसी ही बात कह देता है वह सलमा सुल्तान के सामने। सलमा सुल्तान की जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही वह इतनी ज़्यादा भन्ना जाती है, इसी भन्नाने के चक्कर दोनों में मार पिटाई शुरू हो जाता है। इसी मार पिटाई के बीच अब जो होता है मधुर शाह अपनी ही जेब से एक जो होता है रुमाल निकालता है। रुमाल निकालने के बाद अब उसी समय उसका गला दाबने ही लगता है, तभी उसके सामने उसी का एक दोस्त होता है कोमल। अब कोमल जो होता है उसी समय वह आ जाती है। आने के बाद तुरंत ही वह उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय जैसे बरामदे में आवाज़ गूंजना शुरू हो जाता है, गूंजने की वजह से वह जो होती है उसी का ही काम करने वाली बाई भी होती है सविता भी आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है। जैसे ही सविता और कोमल और उस समय मधुर शाह कमरे में होते हैं, उसी समय बेरहमी से मिलकर तीनों ही उस समय जो होता है सलमा सुल्तान का वहीं पर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इस काम को अंजाम देने के लिए तुरंत ही वहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर चलकर भवानी मंदिर पड़ता है। भवानी मंदिर पे जाकर वहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद सलमा सुल्तान की बॉडी को वहीं डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है सलमा सुल्तान के जो पिता होते हैं सलमा की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन सलमा का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, तो इसी राज को छुपाने के लिए मधुर शाह जो होता है वह उस समय सलमा सुल्तान के ही स्कूटी को और उसके साथ जो बैग थे उस बैग को और स्कूटी को उसके घर भिजवा देता है, और उस नौकर से कहते हुए बोल देता है कि तुम बोल देना जाकर कि सलमा सुल्तान महाराष्ट्र के ही पुणे में एक जॉब के लिए गई है, हो सकता है वह लंबी जॉब कर ले। अब जैसे ही वह तुरंत ही वह नौकर जाता है, उसके पिता ही विश्वास कर लेते हैं। अब उसी समय अपनी ज़िंदगी ये लोग काफ़ी आराम से जीने लग जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई जो होता है उसी समय या जाकर जब सविता और कोमल पुलिस के सामने रखते हैं, तो पुलिस की जो एक टीम होती है जब उस घटना पर पहुंचती है तो पता चलता है कि आज के वक्त में उस जगह जो होता है एक हाईवे बन चुका होता है। हाईवे बनने की वजह से पुलिस को कोई सबूत मिलता ही नहीं। अब जो होता है सबूत का जो मेन गवाह होता है वह होता है सविता और जो होती है कोमल। इन्हीं के बिना पर तुरंत ही वह जो होता है मधुर शाह को पुलिस अरेस्ट करने के लिए चली जाती है। लेकिन मधुर शाह का जो होता है उस समय अपने ही कमरे पर मिलता है नहीं, और पुलिस उसकी तलाशी करते करते काफ़ी वक्त गुजार चुकी है। लेकिन पुलिस जो है काफ़ी उसके पीछे काफ़ी टीम लगा चुकी है, जिसकी वजह से उसको जल्द ही पुलिस अपने कस्टडी में ले लेगी। इसके बाद दोस्तों उधर जो होते हैं दोनों नौकरानी को पुलिस जो होती है कोर्ट में इसके खिलाफ गवाह बना के पेश कर चुकी है। और इसके बाद जो होगा छोटा सा हम आपके सामने शॉर्ट के थ्रू इस मामले की जो पूरा अंत जरूर पेश करेंगे। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।